नमस्कार दोस्तों। और आज की इस क्लास के अंदर अपने टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में जब अपने रियल बिजनेस की प्रैक्टिकल अकाउंटिंग करते हैं तो अकाउंटिंग के दौरान गलती से हमारे से कई बार कोई वाउचर डिलीट भी हो सकता है। जैसे मेरे पास ये सेल वाउचर की एंट्री है और ये एंट्री मान लीजिए मैं किसी दूसरी एंट्री को डिलीट करना चाहता था, लेकिन गलती से ये मेरा सेल वाउचर डिलीट हो गया। तो अब ये इंपॉर्टेंट एंट्री होती है हमारी रियल बिजनेस के अंदर, हमारी जीएसटी की रिटर्न हम सब कुछ अपलोड कर चुके होते हैं, तो ये हमारा सेल का डाटा मिसमैच हो सकता है। लेकिन अब हाँ, अगर आपसे गलती से एंट्री वो डिलीट हो भी गई तो अपने तुरंत उसी एंट्री को वापस रिकवर भी कर सकते हैं। जैसे आपने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के, जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, एक्सेल में, पावर पॉइंट में जब अपने कोई डाटा एंट्री करते हैं या कोई गलती से हमारे से कोई गलत कमांड लग जाती है तो अपने तुरंत कंट्रोल जेड बटन प्रेस करते हैं और उसी स्टेप पर वापस आ जाते हैं। तो इसी तरीके से अपने सेम कंट्रोल जेड की तरह ही अपने टैली सॉफ्टवेयर के अंदर जो वाउचर डिलीट हो गया उसको अपने रिकवर कर सकते हैं। जो हमारे टैली सॉफ्टवेयर में एंट्री डिलीट हो जाती है, वाउचर को अपने डिलीट कर देते हैं, तो वो एंट्री हमारी इस रिसाइकिल बिन के ऑप्शन में आ जाती है। तो अगर आपके ये टैली सॉफ्टवेयर के अंदर ये रिसाइकिल बिन का ऑप्शन नहीं आ रहा है तो वो कैसे लेके आना है वो भी इस वीडियो में अपनी डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। तो इसलिए वीडियो को एंड तक आप जरूर देखना, और वीडियो पसंद आई, नॉलेजेबल लगे तो इस वीडियो को आप लाइक जरूर कर देना, और इसी टाइप की नई नई वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को भी आप जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो सबसे पहले अपने इस कोर्स प्रैक्टिकल समझने के लिए जैसे मैंने डे बुक ओपन कर दिया, और इस डे बुक के अंदर आप देखोगे मेरे पास में दो सेल वाउचर की एंट्री है, 1 नंबर वाउचर और एक 2 नंबर वाउचर। आपने इस एंट्री को ओपन करते हैं। इस एंट्री के अंदर आप देखोगे कि हमने बालाजी इंटरप्राइजेज को ये प्रोडक्ट है जो सेल किया हुआ है, और इसकी जो इनवॉइस वैल्यू वो है 5,000 रुपये की। और ये वाउचर मेरे से गलती से डिलीट हो गया। जैसे मैंने Alt+D बटन प्रेस किया तो अगर आपके पास में वो रिसाइकिल बिन का ऑप्शन नहीं है तो आपके पास में डायरेक्ट ऑप्शन आ जाते हैं डिलीट का, यस या नो का। लेकिन अभी मेरे पास ऑप्शन आ रहा है भी आप इस एंट्री को रिसाइकिल बिन के अंदर मूव करना चाहते हो, और मैंने इसको यस कर दिया। तो जैसे मैंने यस किया आप देखोगे वो 2 नंबर सेल वाउचर की एंट्री यहाँ से इस डे बुक में से हट गई, केवल वो सिंगल 1 नंबर वाउचर रह गया। अब उस वाउचर को मेरे को वापस रिस्टोर करना है। तो रिस्टोर करने के लिए आपको क्या करना है, गेटवे टैली पे आके डिस्प्ले बटन पे आना है और उसके बाद में रिसाइकिल बिन के ऑप्शन पे आ जाना है। जैसे अपने रिसाइकिल बिन पे जाएंगे F2 करके आपको डेट हटा देनी है। तो जैसे अपने उस डेट को हटाएंगे तो आप देखोगे वो जो 20 अप्रैल 25 का इनवॉइस था बालाजी इंटरप्राइजेस का था, और वही 5,000 रुपये की एंट्री थी ट्रांजेक्शन की, और ये सेल वाउचर और ये रिसाइकिल 2 नंबर वाउचर है। एंटर बटन अपने प्रेस करेंगे। अब इस एंट्री को हमें वापस रिकवर करना है, यानी कि रिस्टोर करना है। तो आप देखो स्टेटस भी दिखा रहा है भी एंट्री आपने डिलीट करी हुई है, और डिलीट एंट्री को रिकवर करने के लिए आप कह रहे थे भी प्रेस एंटर बटन भी आप कर सकते हो, और या फिर आप डायरेक्ट यहाँ से कंट्रोल ए बटन भी अपने प्रेस कर सकते हैं। जैसे मैंने कंट्रोल ए बटन प्रेस किया, ठीक है, और वापस अब अपने डे बुक पे चलते हैं। तो जैसे आपने डे बुक पे है तो आप देखोगे ये 2 नंबर इनवॉइस हमारा वापस आ जो रिकवर होके आ गया। तो इसी तरीके से ये जरूरी नहीं है भी आप केवल सेल वाउचर ही कर सकते हो, आप पेमेंट वाउचर, रिसिप्ट करें, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, कॉन्ट्रा, जो भी आपने गलती से डिलीट हो गया। जैसे मेरे पास में ये परचेज इनवॉइस है, और ये परचेज इनवॉइस काफी इंपॉर्टेंट इनवॉइस है, ठीक है। बहुत सारी एंट्री है हमारे पास, स्टॉक आइटम होती है, बड़ी मेहनत से हम इस एंट्री को करते हैं और ये डिलीट हो जाए आपसे, ठीक है। जैसे मेरे पास ये डिलीट होगी एंट्री, तो अब इस डिलीट एंट्री को, परचेज एंट्री को भी अपने रिकवर करते हैं। जैसे अब मैंने ये रिकवर किया, डिस्प्ले पर गए और रिसाइकिल बिन पर गया, F2 से मैंने डेट हटा दी, तो वो परचेज इनवॉइस आप देखोगे वही परचेज इनवॉइस मेरे पास आ रहा है। और मैं यहाँ से चाहूँ तो सीधा डायरेक्ट एंटर बटन प्रेस कर दिया, मैंने कंट्रोल ए नहीं किया, तो आप देखोगे वो एंट्री इस डे बुक के, रिसाइकिल बिन के डे बुक के ऑप्शन से हट गई। और वापिस जब अपने डे बुक पे जाएंगे तो वो एंट्री मेरे को वापस मिल जाएगी, ठीक है। अब तो ये तो था ऑप्शन, अगर गलती से डिलीट हो जाए तो अपने रिसाइकिल बिन से इसको रिस्टोर कर सकते हैं। अब बात आएगी भी इस ऑप्शन को हमें टैली सॉफ्टवेयर के अंदर यहाँ पर लेके कैसे आना है। तो इसके लिए आपको TDL है जो डाउनलोड करना पड़ेगा। अब TDL आपको डाउनलोड कैसे करना है, आपको हेल्प ऑप्शन पे आना है और यहाँ से आपको टैली शॉप का ऑप्शन मिल जाएगा। जैसे अपने टैली शॉप पे जाएंगे तो आप टैली शॉप की वेबसाइट पे आ जाओगे और यहाँ पर आपको सर्च करना है रिसाइकल। एंटर बटन प्रेस करेंगे तो रिसाइकिल पे ऑप्शन पे करेंगे तो आपके सामने ये ऑप्शन आ जाएगा, रिसाइकिल बिन का रिस्टोर डिलीटेड वाउचर 2.1 का। और यहाँ से आप इस पे एंटर बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ आपके पास में 2 ऑप्शन आ जाएंगे। भी आपके पास अगर लाइसेंस है तो आप इसके अंदर इसको यूज कर सकते हो लाइसेंस मोड के अंदर। अगर आप इसको ट्रायल को देखना चाहते हो तो आप इसको एजुकेशन मोड के अंदर इसको डाउनलोड आपको कर लेना है। जैसे अपने इसको डाउनलोड करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर डाउनलोड ऑप्शन आ जाएगा, और आपके सामने एक ये रिसाइकिल बिन की ये जो फाइल है TDL की .tcp की वो डाउनलोड हो जाएगी।
ठीक है। डाउनलोड होने के बाद में आपको क्या करना है, हेल्प ऑप्शन पे वापस आना है और यहाँ से ऑप्शन आ जाएगा आपके पास में टीडीएस एंड एड ऑन्स का। ये आपको किस कंडीशन के अंदर करना है, अगर आपने इसको एजुकेशनल मोड के अंदर डाउनलोड किया तो। और उसके बाद में आपको यहाँ पर मैनेज के ऑप्शन पे क्लिक करना है और मैनेज के ऑप्शन क्लिक करने के बाद आपको यस करना है और यस करने के बाद में जो आपने अभी फाइल डाउनलोड करी थी उस डाउन फाइल को यहाँ से आपको लोड कर लेना है। ठीक है, जैसे अपने लोड करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके से ये दिखना स्टार्ट हो जाएगा, रिसाइकिल बिन रिस्टोर डिलीटेड वाउचर 2.1 और ये लोडेड का ऑप्शन आ जाएगा। अगर आपके पास में ये लाइसेंस है, जैसे मेरे पास ये लाइसेंस वर्जन है, तो आपको लाइसेंस वर्जन के दौरान आपको क्या करना है, यहाँ पर लाइसेंस पे क्लिक करना है और जैसे अपने लाइसेंस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपकी जो लॉगिन करने के लिए जो आप मेल आईडी यूज करते हो और पासवर्ड यूज करते हो उसके दौरान यहाँ से आप डायरेक्ट इसको साइन इन कर लोगे और उसके बाद में आपको हेल्प पे आना है और सेटिंग के ऑप्शन पे आना है, लाइसेंस पे आना है, मैनेज लाइसेंस पे क्लिक करना है और उसके बाद में आपको करना क्या है, यहाँ से इसको अपडेट कर लेना है। जैसे अपने इसको अपडेट पे क्लिक करेंगे तो अपडेट पे क्लिक करने के दौरान क्या होगा भी आपका जो टीडीएल आपने जो अपनी सीरियल आईडी के अंदर जो आपने मेंशन किया था वो यहाँ पर ऑटोमेटिक आपका अपडेट हो जाएगा। और उसके बाद में भी आपको ये डाटा नहीं दिखे यहाँ पर तो टीडीएल के ऑप्शन पे आना है और एड ऑन्स के फीचर पे क्लिक कर देना है। तो ये ऑप्शन आपको देखना है भी इनेबल रिसाइकिल बिन का जो आपने टीडीएल अभी जो एड ऑन डाउनलोड किया था उसको एक्सेप्ट करवाना है या नहीं कराना। अगर आपने इसको नो कर रखा है तो नो करने से क्या होगा भी अब आपको यहाँ तो दिखेगा लोड लेकिन वो ऑप्शन अब यहाँ आपको नहीं दिखेगा। अब देखो ये यहाँ से ऑप्शन है जो हट चुका है रिसाइकिल बिन का, तो इसलिए हमें एड ऑन पे भी जाके इस ऑप्शन को यस करेंगे तो ये फीचर हमारा टेली सॉफ्टवेयर के अंदर इनेबल हो जाएगा। आई होप कि इस वीडियो से जरूर आप लोगों को कुछ नया सीखने को मिलेगा। और ये जो रिसाइकिल बिन का जो नया और फीचर्स, हालांकि नया नहीं कह सकते, काफ़ी पुराना ये एड ऑन्स है, लेकिन जो हम अकाउंटेंट लोग हैं जब अपने प्रैक्टिकल एंट्री करते हैं तो उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल हो सकता है, क्योंकि कभी भी एंट्री हमारी कोई भी इंपॉर्टेंट एंट्री डिलीट हो सकती है तो हमें उस एंट्री को दोबारा करने की जरूरत नहीं है। हम उस एंट्री को दोबारा रिसाइकिल बिन के जरिए वापस टेली सॉफ्टवेयर में एज इट इज इसको